हेलो एवरीवन, आई टीच यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट थर्ड। आज मैं द्विघात समीकरण के बारे में पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। पार्ट टू में बहुत टर्म को आप लोगों को बीच समझाया और बताया भी। तो उस पार्ट टू में 1 से 5 तक हम लोग क्वेश्चन को हल किए। आज मैं पार्ट थर्ड में 6 से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसको देखिए और समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 6x² माइनस 11x माइनस 35 इक्वल टू 0 हो तो मूलों का मान क्या होगा। जब हम लोग मूल का मान निकालते हैं तो पहले हम लोग करते हैं ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको माइनस 210 आएगा। ठीक है, अब 210 को इस पार्ट में तोड़िए कि इसको जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, -11 आना चाहिए। तो देखिए -21 और मैंने 10 लिया, ये दोनों की यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो -11 आ जाएगा। पहला टर्म ऐसा करना है। दूसरा टर्म, इसका जो ये टर्म है x² का जो कोफिशिएंट है, इसमें आप लोग क्या करें, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद क्या करेंगे, इसको काटिए पहले 3 बार में, -7/2। ठीक है, फिर इसको भी काट दीजिए 5/3। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट का स्टेप में क्या करेंगे, इसका साइन को चेंज कर देना है। तो +7/2 -5/3, यही उसका हल होगा। ठीक है, तो इसमें हल को देखिए, ये क्या होगा, यह आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिए और स्थिर से पढ़िए, कोई हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। सबसे पहला आपने इस दोनों को आपस में गुना कीजिए साइन के साथ। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, साइन पर विशेष ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस पर, क्योंकि सारे मैथ जो चलता है वो प्लस माइनस पर ही चलता है। यदि आप प्लस माइनस में आपको दिक्कत हो रही है तो समझ जाइए आपको मैथ समझने में बहुत परेशानी होगी। एक दिन मैं आप लोगों के पास प्लस माइनस का वीडियो भी भेजने का मैं प्रयास जरूर करूँगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देख लिए 6 नंबर क्वेश्चन। आगे 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि समीकरण x² + 2x - 1 हो तो गुणनखंड निम्न क्या होगा। मतलब बोलता है ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका फैक्टर करना है आपको, मतलब गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए मैं आपके बहुत सारे सूत्र भी पढ़ाए थे। गुणनखंड करना है तो आपको x² माइनस, यदि गुणनखंड करना है तो आप द्विघात समीकरण से भी गुणनखंड कर सकते हैं। यदि x² + 2x + -1 इक्वल टू 0, मान लिया मैं 0 ले लिया, तो इसमें अल्फा और बीटा का मान निकालिएगा। अल्फा और बीटा का मान निकालिएगा। जब अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा तो इस समीकरण का गुणनखंड हो जाएगा a × x - अल्फा और x - बीटा, ये हो जाएगा। यदि आप नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, यह ध्यान से देखिएगा। मैं इसको डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूं। x², ठीक है, + 2x - 1, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं x² + 2x × 1 + 1 - 2, ऐसा लिख सकता हूं। देखिए, तो यदि ये दोनों का आपस में यदि हम प्लस माइनस करें तो -1 आ जाएगा। ये देखिए, ये आ जाएगा a² + 2ab + b²। इसका मतलब है x + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यदि हम इसको स्क्वायर करें, इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। यदि हम √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 और 2 खत्म हो जाएगा, आपका -2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा a और ये पूरा b, a² - b², a + b × a - b, तो x + 1 + √2 × x + 1 - √2, ये आपका उसका फैक्टर होगा। ये डायरेक्ट फैक्टर है। जब आप अल्फा और बीटा मान निकालेंगे, और पिछले वीडियो में पार्ट 2 में उसमें लिख दिया हूं मैं कि उसका कोई भी समीकरण का फैक्टर क्या होगा।
तो इसका डायरेक्ट फैक्टर ये होगा, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता हूं। चलिए, ये हो गया, ये भी हो गया। अभी 8 नंबर आते हैं। समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति। जब आपको मूल की प्रकृति पूछा जाए तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट को निकालना है, b² - 4ac। पहले ये मान निकालना है। तो देखिए क्या क्या है, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर -4 है। तो b की जगह पर -4 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो समझ जाइए क्या होगा, a का मान 4 और इसका 0, -16 माइनस ये आ जाएगा आपको +16, -4 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16, माइनस ये 16, ये काट कर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आया 0। इसका मतलब मूल मेरा वास्तविक और समान होगा, मूल मेरा वास्तविक और समान होगा। क्लियर। अब देखिए, जब भी आपको नेचर पूछा जाए, जब भी द्विघात समीकरण का नेचर पूछा जाए तो आप उसको डिस्क्रिमिनेंट को बुलाइए। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। इसका मान निकालिए और सारे रूल को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन। यदि समीकरण का मूल इतना और इतना हो तो समीकरण क्या होगा। समीकरण निकालना है। हम लोग क्या करते थे, पहले समीकरण से हम लोग मान निकालते थे। अब हमको मान दे दिया, हम लोग को आपको समीकरण निकालना है। समीकरण निकालने का फॉर्मूला आता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ठीक है, समीकरण निकालने के लिए यह सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ये ध्यान रखेंगे। तो अल्फा का मान दिया हुआ है और बीटा का मान दिया है। यदि ये दोनों को आपस में जोड़िएगा तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा 2 और 2 4। तो मतलब यहाँ x² माइनस इसके स्थान पर 4x होगा, इसके स्थान पर 4 आया। अब दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो a प्लस में और ये माइनस में, a + b × a - b, तो a² - b²। ठीक है, a² - b² लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, मतलब -1 आएगा। आपका क्या आएगा -1। जब -1 आएगा तो यहाँ लिख देंगे -1 = 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण निकल गया। ये क्या मेरा निकला, द्विघात समीकरण। किसका, जिसका मूल ये और ये है। अब देखिए जिसमें है वो ऑप्शन मार दीजिए, आपका ये करेक्ट आंसर है। और ये ऑप्शन कितने में है, ए में है। ठीक है, इसको ए में ध्यान देखिएगा। तो इसी तरह धीरे धीरे द्विघात समीकरण को हमने हल करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको ऊपर कर दीजिए। कर देता हूँ। दस नंबर को क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं ऊपर ला दूंगा सारे क्वेश्चन को। क्या कर रहा है, समीकरण x² - 5x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति निम्न में क्या है। आपको मूल की प्रकृति को बताना है। तो अब पहले नंबर निकालना है b² - 4ac। पहले इसी का मान निकालना है। अब निकालिए, b के जगह पर क्या है -5, तो इसको -5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब आइए -4 1 × -2। अब ध्यान दीजिए, ये 25 माइनस और माइनस प्लस 8, ये हो गया आपको 33। 33 क्या हो गया, 33 एक पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है, और ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी भी नंबर का ये वर्ग नहीं है। अर्थात जब किसी नंबर का वर्ग नहीं हो और वो धनात्मक हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय असमान। तो आ जाएगा अपरिमेय और असमान। करेक्ट। आपको 10 तक हल कर दिया, आगे की ओर बढ़ता हूं। चलिए 10 तक हो गया है, हम लोग 11 से स्टार्ट करता हूं। आइए, ठीक से बोलो हो गया।
ठीक है, आइए देखिए, बोलता है ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 1/2 और 1/3 हो। 1/2 और 1/3 हो मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान हम लोग लिख देता हूँ, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/3। ये है, हमको समीकरण निकालना है। तो समीकरण का सूत्र याद कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये गुना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख देंगे, x² माइनस 1/2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम मेरा 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आएगा तो यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 2, तो 3 और 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ x², ऊपर में आ जाएगा 5x प्लस माइनस x² माइनस 5x बाय 6, और यहाँ पर देखिए दोनों को गुना कीजिए, ऊपर में गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा और नीचे 6 इक्वल टू 0। यदि आप 6 एलसीएम ले लेते हैं, दोनों तरफ में 6 के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 6x² माइनस, जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये भी 6 कट जाएगा तो 1 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण का हल होगा। अब ये हल होगा, देखिए ऑप्शन में किस में है उसको मार दीजिए। अब देखिए कोई क्या नंबर ऑप्शन होगा, डी। सब देख रहे हैं ना, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। यदि आप कैलकुलेशन बढ़िया से करेंगे आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं। आगे की ओर बढ़ता हूं, चलिए अब हम लोग इसको देखें 12 नंबर क्वेश्चन को। यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 हो तो मूलों अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा² प्लस बीटा² का मान क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से देखें। जब भी आपको कोई भी अल्फा² प्लस बीटा² अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू अल्फा² माइनस बीटा², इस टाइप में यदि क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाए तो सबसे पहला काम है अल्फा और प्लस बीटा का मान निकालना। सबसे पहला काम अल्फा और प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, हम लोग का सूत्र पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पर क्या है, ये है माइनस बी का मान क्या है, माइनस पी। ठीक है, और हम लोग का सूत्र में जो होता है माइनस बी बाय ए, और बी का मान क्या है, माइनस पी। तो माइनस पी बाय ए का मान क्या है, क्यू, नहीं ए का मान 1, तो मेरा क्या रिजल्ट निकलेगा, पी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा के मान आप निकालिएगा। अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए, तो सी मेरा ये है और ए का स्थान पर क्या है, 1, तो यहाँ लिखेंगे q बाय 1 अर्थात q। ये आप निकाल लीजिए सबसे पहले। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, q में पूछे, पावर 4 में पूछ दे, पावर 5 में पूछ दे, सबसे पहला काम आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब आइए उसका सूत्र, अल्फा² प्लस बीटा² का मान निकालना है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सूत्र। अब इसका मान बैठा दीजिए, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान p² माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा q। तो ये ऑप्शन जिसमें है उसको मार दीजिए, खटाक। सोचना क्या है इसमें, कुछ नहीं सोचना है, ध्यान मार देना है एकदम। आगे की ओर बढ़ता हूं, समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, m के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल बराबर है। जब मूल बराबर हो दोस्तों, ठीक है, तो मूल जब बराबर हो जाए तो ये याद रखिएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। जब मूल बराबर हो जाए तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हम लोग इस पर मान रख दें और इसको हल कर दें। ठीक है, आइए
आगे की ओर बढ़ता हूँ। आइए अब ये देखिए मेरा बी है, ये मेरा ए है और ये मेरा सी है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 11 प्लस एम का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 4ab, 4a का स्थान पर जो है 3m प्लस 1 इंटू 9, इंटू क्या होगा 9 होगा। इतना चीज समझ गया आपने। अब इसको हल करना है। अब इसको जैसे भी हल करें इस पर ले जाइए। अब या तो इसको प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर 121 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 22m। अब इसको गुना कर दिए 9 चौक 36, ठीक है, तो 36 इंटू 3 करेंगे, ये और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए 36 और ये 36 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 का 8 बाकी 1 3 3 9 और 1 10, 108 m और फिर प्लस, फिर माइनस आ जाएगा 36 इक्वल टू 0, ठीक है, देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। अब देखिए अब हम लोग को लिखना है एम स्क्वायर। आइए एम स्क्वायर लिख दिया हूं। अब देखिए इस दोनों में क्या होगा, ये दोनों घटाइए, 108 में से 22 चला जाएगा तो क्या बचेगा 6, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 8, माइनस 86 बचेगा, माइनस क्या बचेगा 86, माइनस 86m, ठीक है। अब आइए अब ये देखिए इसमें से इसको घटाइए, 121 में से 121 में से 36 घटाइए, ठीक है, तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच गया आपका 8, 8 3 11, क्योंकि यहाँ एक बचा और यहाँ आ गया 85 आ गया, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 85 प्लस में 85 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए अब ये मेरा हल आया, इसको मैंने तोड़ दूंगा। पहला कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 85 और माइनस 1, गुना करने पर 85 और जोड़ घटा करने पर क्या आ जाएगा माइनस 86। अब इसको 1 से भाग देंगे, इसको भी 1 से भाग देंगे। अगला स्टेप में क्या करना है, इसको साइन चेंज कर देना है, तो ये प्लस 85 और प्लस 1, ये आपका उत्तर होगा। अब देख लीजिए 1 भी होगा 85 भी होगा, अर्थात बोथ। इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह वीडियो आप लोग देखते रहिए, आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, देख लिया, स्क्रीनशॉट लेकर इसको बनाते रहिए। द्विघात समीकरण में आपको हार्ड भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने दीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोलता है इनके मूल बराबर हों तो के का मान निकालिए। तो मूल बराबर है तो याद रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल बराबर हो तो उसका टर्म कंडीशन है, क्या कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आइए बी के जगह पर बैठाइए माइनस के स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए का स्थान पर जो है 9, वो 9 लिखिए, और सी का स्थान पर क्या है 81 है, वो लिख दीजिए इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर ले जाइए, तो के स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, बराबर उधर ले जाइए 4 इंटू 9 इंटू 81, ये उसको रूट चढ़ा दीजिए उधर, तो के बराबर प्लस माइनस ले लेगा, इसका वर्गमूल 2 निकलेगा, इसका वर्गमूल 3 निकलेगा, इसका 9 निकलेगा, ठीक है। 9 तिया 27, 27 दूना 54, प्लस माइनस में 54 आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस में 54। तो 54 देखिए हमेशा पॉजिटिव की ओर मारिएगा, क्या मारिएगा, प्लस और माइनस आ गया मेरा 54। यदि दोनों रहता तो हम लोग दोनों मार देते, तो हम लोग को यहाँ केवल क्या मारना है, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात समीकरण
2x² माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो तो विभेदकर कितना होगा, मतलब d कितना होगा। तो d का मान जानिए, करें विभेदकर क्या आता है -4ac, इसका मान निकाल दीजिए। तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर 2 और c के जगह पर -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, अब देखिए 4 दूना 8, 12 96, 96 और तो 105, आपका उत्तर क्या हो जाएगा 105। तो आप इसको 105 मार दीजिएगा, ठीक है। तो आज इतने तक, और ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन अपने से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 16 नंबर से क्वेश्चन को मैंने फिर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह वीडियो मैं बार बार दूंगा। और मैं ये नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि आज यहाँ पढ़ा दिया कल वहाँ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। मैं एक सिलेबस ढंग से मैं आप लोग का मैथ बताने का कोशिश करूँगा, एक सिलेबस सिलसिले ढंग से, मतलब आपको लगे नहीं कि यहाँ पढ़ रहा हूँ। जब द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, इसको पूरा विस्तार पढ़िए। लास्ट द्विघात समीकरण में एक वीडियो में बना के दूंगा, और वो ऐसा वीडियो होगा जो आप उसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि द्विघात समीकरण में भी ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।